झारखंड में कुर्मियों ने जब से खुद को एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग की है, उसके बाद से एक विवाद शुरू हो गया है और वो विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रामगढ़ में जिस तरह आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, वो विरोध काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि देखिए उनके पास एक प्रतीकात्मक टाइगर था जिसे उन्होंने उल्टा लटका रखा था और इसे लेकर वो जयराम महतो को खरी खोटी सुनाते भी नजर आ रहे थे। और अब देखिए कुर्मी समुदाय भी आंदोलन कर रहा है, लेकिन इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अब सवाल यह उठता है कि आजसू और जेएलकेएम इस आंदोलन में खुलकर सामने आ गए हैं, मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि कुर्मी समुदाय को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन झारखंड की जो बड़ी पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टी है, सत्ता पक्ष की पार्टी है, सत्ता पक्ष की पार्टियों में जेएमएम और कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। वहीं बीजेपी भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कुछ कहने से परहेज कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, देखिए इस मुद्दे पर आजसू ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। आजसू खुलकर इस आंदोलन में शामिल हुई, जेएलकेएम भी शामिल हुई, लेकिन जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। क्या मायने हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से झारखंड में चाहे आदिवासी समाज की बात करें या कुर्मी समाज की बात करें, ये दोनों समाज अपने कह सकते हैं कि मांग को लेकर गोलबंद होते दिख रहा है और ये विरोधाभास की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, दरअसल यही वो मांग है कि कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन एसटी समाज इस मांग को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, सरकार से खारिज करने की बात कर रहा है। इसको लेकर जो 20 सितंबर को रेल टेका डहर से का आंदोलन किया गया, वहीं उसी दिन राज्य में कई जिलों में जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो भी सड़कों पे उतर चुके हैं और उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है कुर्मी समाज के खिलाफ। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ी बात रही है कि लगातार दोनों समाज की ओर से यह आह्वान किया जा रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर वो किस समाज के साथ हैं, कि जो पक्ष की पार्टियां हैं या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कुर्मी समाज के साथ है या आदिवासी समाज के साथ है। लेकिन इन सब के बीच दो पार्टियों का आपने भी जो जिक्र किया, यानी कि आजसू और जेएलकेएम ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो कुर्मी समाज के साथ हैं। इसी बीच जब उन्होंने वो उस आंदोलन में सुदेश महतो उतरते हैं, जयराम महतो उतरते हैं, तो उनकी पार्टी में भी विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ने का भी कह सकते हैं कि अल्टीमेटम दे दिए और कई नेताओं को बाहर का भी रास्ता दिखाया गया है और लगातार मीडिया में ये बाइट भी दिए जा रहे हैं कि वो अपने समाज के साथ हैं। जिस भी पार्टी में जो भी समाज के जो लोग हैं, चाहे आजसू में जो आदिवासी नेता हैं वो कुर्मी का विरोध कर रहे हैं और जेएलकेएम में जो आदिवासी नेता हैं वो भी कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो समझिए कि यहाँ जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक टाइगर को उल्टा लटकाकर शिकार की तरह दिखाया जा रहा है, तो कहीं इसी अंजाम से बड़े नेता डर तो नहीं रहे? क्योंकि देखिए जयराम महतो खुलकर सामने आया, हालांकि सुदेश महतो भी खुलकर सामने आए हैं, लेकिन उनके साथ फिलहाल इस तरह की बात सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ टाइगर को, जयराम महतो को अगर टारगेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो जेएमएम के, बीजेपी के या कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें भी इस अंजाम डर लग रहा है कि अगर इस पर हम कुछ कहते हैं तो दूसरा समुदाय नाराज हो जाएगा। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियों को वोट बैंक का डर सता रहा है। जातीय समीकरण सभी राजनीतिक पार्टियां साधना चाह रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें। इन तीनों पार्टियों ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तीनों पार्टियों अभी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर वो किस ओर कह सकते हैं कि बयानबाजी करे, किस समाज के साथ जाए। डर इसी बात का है कि यदि कुर्मी के साथ जाते हैं तो आदिवासी वोट बैंक बिगड़ जाएगा और यदि आदिवासी के साथ जाते हैं तो कुर्मी वोट बैंक बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि भाजपा की ओर से बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को बीच बचाव करना चाहिए, एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके और दोनों समाज को बैठा के वार्ता किया जा सके। कांग्रेस अब केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के जिम्मे ये पूरा मामला है। केंद्र सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, यानी कि उनका सीधा इशारा आजसू पर था कि
उन्होंने अपना समर्थन कुर्मी को दे दिया है। अब भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो किसके साथ है। तो समझिए कि भाजपा राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है और कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन किसी भी पार्टी ने मुखरता के साथ अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर वो किस समाज के साथ है, क्या आदिवासी के साथ है या कुर्मी के साथ है। सीधे तौर पे आप यह समझिए कि वोट बैंक का डर सभी राजनीतिक पार्टियों को सता रहा है कि उनकी जो एक वोट बैंक है वो ना गड़बड़ा जाए। जिस प्रकार से जातीय जंग झारखंड में देखने को मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दोनों समाज के लोग गोलबंद हो रहे हैं, तो ये आंदोलन बहुत दूर तक जाता दिख रहा है यदि जल्द से जल्द सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो। क्योंकि आदिवासी समाज अब खुलकर इस मामले को लेकर विरोध कर रहा है कि उनके अधिकार, हक और अधिकार का हनन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यदि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाता है तो आदिवासी समाज आपको व्यापक स्तर पर आंदोलन करता दिखेगा। अब पत्ता तो साफ करना राजनीतिक पार्टियों को है कि आखिर वो किसके साथ है, और खास तौर पर जो प्रमुख पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम, इन तीनों पर अब दोनों समाज के अगुआ, दोनों समाज के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर वो उस समाज के साथ कौन सा पार्टी आता है। और कल भी जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो समझिए कि आदिवासी समाज एक ही बात कर रहा है कि जो एसटी जो 28 सीट है झारखंड में विधानसभा के और 5 जो लोकसभा के सीट है, वो जो नेता है वहां के जो सांसद विधायक हैं वो आदिवासी समाज के साथ आए। इसका ऐलान वो करे तब जाके पता चल पाएगा कि आदिवासी समाज वाकई में झारखंड में कहीं ना कहीं सही है, सजग है, उसके साथ झारखंड के आदिवासी नेता हैं। लेकिन आखिर जब सामाजिक समरसता की बात होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड की लिहाज से बात की जाए तो झारखंड में हजारों वर्षों से लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। जब ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार और राजनीतिक दलों को स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो जाता है, तब जाके कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति कम होती दिखेगी। दोनों समाज के लोग अपनी मांग को लेकर एक मंच बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म तय किया जाए ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। आखिर कौन से मांग जायज है, किसे किस सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ये अब केंद्र सरकार के पर निर्णय किया जा सकता है। जी चलिए, तो दूसरे बड़े दलों की चुप्पी कब तक कायम रहती है और आगे ये जो विरोध का सिलसिला है वो क्या रंग लाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।